हरे कृष्ण। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम जानते हैं चतुर्मास्य की विशेषताएं। प्रायतः प्रश्न करते हैं चतुर्मास्य में लोग, जो वैष्णव लोग 4 चीजें नहीं खाते, वो 4 चीज क्यों नहीं खाते हैं। जैसे प्रथम मास में साग नहीं खाते हैं, द्वितीय मास में दही, फिर तृतीय मास में दूध, चतुर्थ में उड़द की दाल। क्यों नहीं खाते हैं? तो पहले इस बात को समझें, फिर चतुर्मास्य के बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं। देखिए, चतुर्मास्य जो प्रारंभ होता है श्रावण मास के साथ, ये मानसून का महीना होता है, बरसात होती है। प्रायतः ये साधारण सी बात होती है, जब बरसात होती है तो पानी जब धरती के अंदर जाता है तो धरती की जो गर्मी है, और गर्मी के कारण धरती से जो भी कीटाणु वगैरह हैं, कीड़े वगैरह है, वो साग सब्जी आदि इन जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें आ जाती हैं। इसीलिए साग आदि मना किया जाता है। आप कहेंगे दही, दूध और ये उड़द की दाल क्यों मना करते हैं? कि जितने भी दूध देने वाले पशु हैं, ये 4 महीने में इनके शरीर में भी विशेष प्रकार के परिवर्तन होता है, इनके शरीर में भी। तो इसीलिए भी कहा जाता है, जो दही है, प्रायतः लोग जानते हैं बरसात के महीना के बाद ऐसे भी ये दही खाने से और दूध खाने से शरीर में कई प्रकार की बीमारी होती है, हजम करने की शक्ति भी इसमें क्षीण हो जाती है। आप कहेंगे क्यों क्षीण होती है? तो चतुर्मास्य जो प्रारंभ होता है उसको दक्षिणायन कहा जाता है। हमारा जैसा 6 महीना हमारा देवताओं का 1 दिन होता है, तो उत्तरायण देवताओं के दिन होता है, और अभी जो दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है चतुर्मास्य के साथ, ये कहा जाता है देवताओं की रात्रि है, रात्रि का समय है। तो इसीलिए शारीरिक परिवर्तन होता है, प्राकृतिक परिवर्तन होता है। इसी के कारण अगर आहार में हम परिवर्तन नहीं लाएंगे तो बीमार होने का चांसेस होता है। तो ये बड़ा साइंटिफिकल है। हमारे जो भी ऋषि मुनि जो भी नीति बनाए हैं, नियम बनाए हैं, हमारे शरीर, प्रकृति और आहार, इन तीनों को संतुलित करके बनाए हैं नियम। कई बार हमको इसका कारण पता नहीं रहता है, लेकिन ये प्रकृति के साथ शरीर सदैव प्रभावित होता है, प्रकृति के द्वारा, विशेषकर सूर्य चंद्रमा के द्वारा। जैसे चंद्रमा की स्थिति के द्वारा ज्वार भट्टा समुद्र में होता है, इसी तरह हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है। और जब शरीर में परिवर्तन होता है तो उसी के साथ साथ आहार में भी हमें संतुलन लाना चाहिए। तो इसका ये कारण है। तो दूध दही, क्योंकि जो भी दूध देने वाले पशु हैं उनके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण दूध अगर हम लेते हैं, दही लेते हैं, तो उससे कई बार वो हजम नहीं होगा और बीमार होने का चांसेस होता है। इसीलिए दूध दही और उड़द की दाल बहुत गर्मी शरीर में पैदा करती है, और प्रकृति के हिसाब से शरीर साथ नहीं दे सकता है ये परिस्थिति में, इसीलिए उसको मना किया गया। ऐसे तो और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें स्कंद पुराण में वर्णन है, लेकिन विशेषकर वैष्णव लोग इन 4 चीजों को फॉलो करते हैं। तो चतुर्मास्य पालन कैसे किया जाए? तो चतुर्मास्य पालन का बहुत सारे विधि विधान बताए गए हैं स्कंद पुराण में, लेकिन विशेष विधि विधान, विशेष अगर नियम अगर फॉलो करना चाहें तो प्राय कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये चतुर्मास्य जो है ये रात्रि का समय है देवताओं का, जिसके कारण इस प्रकृति में, पृथ्वी में आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, आसुरों का असर बढ़ जाता है। तो उससे बचने के लिए व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए भजन, पूजन, साधन, भगवान की स्तुति पाठ, भागवत का श्रवण, मंदिर जाके भगवान का दर्शन, कोई पवित्र नदियों में स्नान करना, कुछ नियम का धारण करना जिससे हमारा आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि हो। जैसे बहुत सारे नियम करते हैं और बताया भी गया है स्कंद पुराण में विशेषकर, और हरिभक्ति विलास में हमारे, कोई नमक का त्याग करते हैं, कोई अन्न का त्याग कर देते हैं, कोई केवल एक बार अन्न ग्रहण करते हैं, कोई जमीन में शयन करते हैं। तो विशेष बहुत प्रकार के नियम है, जिससे कि हमारे शरीर का संतुलन बना रहे और आध्यात्मिक शक्ति भी हमारी वृद्धि हो, आध्यात्मिकता में भी वृद्धि हो। इसीलिए विशेष प्रकार के नियम ग्रहण करते हैं। तो आप भी भगवान कुछ ना कर सके तो भगवान का नाम रोज लीजिए और भागवत का श्रवण करिए। इसी तरह इस चतुर्मास्य का लाभ उठा सकते हैं।